गैर इंसानी और सफाकाना इक़दाम अफवाज पाकिस्तान या कौम के हौसले को कमज़ोर नहीं कर सकते। दहशतगर्दों और सहूलतकारों का हर सतह पर ताक़ुब जारी रहेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, कहा दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। कोयटा में दहशतगर्द हमले का मकसद कौम के हौसले पस्त करना था। अफवाज पाकिस्तान और कौम का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल अज़हा पर जोब का दौरा, मगरबी सरहद पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने पाक फौज के जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। अमन व इस्तेहकाम और शोहदा के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले और ऑपरेशनल तैयारी को सराहा। फील्ड मार्शल की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। कोयटा आमद पर कोर कमांडर ने फील्ड मार्शल का इस्तकबाल किया। खुशियों और इसार से भरपूर दिन मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश जज्बे के साथ मनाई जा रही है। तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ईद उल अज़हा की नमाज नवाबशाह में अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला हमज़ा शहबाज ने भी उनके साथ नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कोयटा में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कुंडी मॉडल फॉर्म पे ईद की नमाज अदा की। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने पेशावर में ईद की नमाज पढ़ी। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने गुजरात में नमाज ईद पढ़ी। लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। एक्सप्रेस मीडिया ग्रुप की जानिब से सबको ईद मुबारक। सऊदी अरब समेत खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के इज्तिमा। नमाज ईद की अदायगी के रूह परवर मनासिर, लाखों मुसलमानों की उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआएं। मनासिक के हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हुज्जाज बड़े जुमरात की रमी में मसरूफ हलक या कसर के बाद एहराम खोल देंगे। हुज्जाज किराम मक्का मुकरमा जाकर बैतुल्लाह का तवाफ़ ज़ियारत और सही करेंगे। अमेरिका बरतानिया में भी आज ईद मनाई जा रही है। यूरोप में भी मुसलमान आज ईद मना रहे हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। आसिफ ज़रदारी ने कहा ईद उल अज़हा हमें अतात इलाही, सब्र, वफा और इसार का दर्स देती है। हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, मोहब्बत और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना होगा। शहबाज शरीफ ने कहा मुस्तहिक़ अफराद को ईद की खुशियों में शामिल किया जाए। शोहदा की कुर्बानियाँ हमारा कौमी फ़ख्र हैं। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीन और मक़बूज़ा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों से इज़हार यकजहती। मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। ISPR ने कहा मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। मुसल्लह अफ़वाज की मुल्क में अमन, खुशहाली और कौमी इत्तेहाद के लिए दुआ। शोहदा, अफ़वाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन। ईद उल अज़हा कुर्बानी, ईमान और कौमी यकजहती की अलामत करार। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का चमन फाटक पर धमाके की जगह का दौरा, बम धमाके से मुतासरा खानदानों से मुलाकात की और इजहार यकजहती किया। सरफराज बुगटी ने कहा बलूचिस्तान को तोड़ने की नाकाम साजिश की जा रही है। दहशतगर्द हमारी सफ़ों में बैठे हुए हैं। साने कोयटा के शोहदा की फैमिली से इजहार यकजहती करते हैं। हमने पूरे इलाके का दौरा किया। इन बहन भाइयों के पास आया हूँ जो दुखी हैं। महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करें। आवाम को बजट में ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से जाती उम्रा में मुलाकात। दौरा चीन के हवाले से आगाह किया। मुल्क की मजमूई सूरत हाल के हवाले से भी तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को ईद की मुबारकबाद दी। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थीं। हमज़ा शहबाज और फैमिली के दीगर अरकान भी शरीक थे।
कुर्बानी के बाद पकवान की तैयारियां। खवातीन ने किचन का मखाज संभाल लिया। पहले चटपटी कलेजी बनाई, दोपहर में मटन कड़ाही से तवाज़ो। शाम में दावतों का सिलसिला शुरू होगा। शामी कबाब बनेंगे और बनेगी बिरयानी। बच्चे भी पीछे न रहे, बड़ा मसरूफ। मुल्क भर में जानवरों की लाशें उठाने के वसी इंतजाम। पंजाब की 4000 यूनियन काउंसिल्स में सुथरा पंजाब के कैंप कायम। सूबे में सुथरा पंजाब की टीमें और वर्कर्स मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खुद निगरानी कर रही हैं। पंजाब में अलाइशें गली मोहल्लों में फेंकने पर 50,000 रुपये जुर्माना होगा। कराची में भी अलाइशें उठाने का काम जारी है। मेयर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अलाइशें जमा करने के लिए 105 पॉइंट्स कायम किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी सफाई मुहिम जारी। 8000 गाड़ियाँ हिस्सा ले रही हैं। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। पंजाब में ईद के दौरान शदीद हीट वेव का खदशा। बेशतर अजला में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री ऊपर जाएगा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद में शदीद गर्मी की पेशगोई। जनूबी पंजाब में भी क़यामत खेज गर्मी पड़ेगी। मुल्तान और दीगर अजला में पारा 50 डिग्री तक पहुंचने का खदशा। वज़ीर पंजाब की हीट वेव से बचाव के लिए हिफाजती इक़दामात की हिदायत। इस्लामाबाद में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है आज काबीना का कैंप डेविड का दौरा मुमकिना खराब मौसम के बायस मौखर किया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरान पर बातचीत के लिए काबीना इजलास अब व्हाइट हाउस में होगा। इजलास में ईरान से मुज़ाकरात पर अहम फैसले मुतवक्के हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गिबार समेत तमाम काबीना अरकान इजलास में शिरकत करेंगे। ट्रंप इंतजामिया ईरान के साथ वसी तर मुआहदे के लिए अगले इक़दाम पर गौर कर रही है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है उम्मीद है फ़रीक़ैन जंगबंदी बरकरार रखेंगे। फ़रीक़ैन दरमियानी रास्ता इख्तियार करते हुए बातचीत जारी रखें। न्यूयॉर्क में गुफ्तगू में कहा दरीना मसाइल एक रात में हल नहीं किए जा सकते। मुज़ाकरात का हर कदम अमन की मज़ीद उम्मीदें पैदा करता है। तनाज़ा जितनी जल्दी ख़त्म होगा उतनी ही कम शहरी जानों का नुकसान होगा। इससे पहले अमरीका ने ईरान पर फ़िज़ाई हमले करके मिसाइल तनसीबात और ईरानी कश्तियों को निशाना बनाने का दावा किया था। ईरानी मुसल्लह अफवाज ने कहा रद्द-ए-अमल पहले से ज्यादा शदीद होगा। हमलों का जवाब दिया जाएगा। पासदारान का अमरीकी ड्रोन मार गिराने और अमरीकी फाइटर जेट F-35 पर फायरिंग का दावा। ईरानी सदर का अमीर कतर से टेलीफोनिक राब्ता। मसूद पिज़ेक्शियान ने कहा जंग के खात्मे के लिए बावकार फ्रेमवर्क तक पहुंचने के लिए तैयार है। दूसरा फरीक भी अपनी आमादगी का मुजाहिरा करे। ईरान इस्लामी ममालिक की तरफ बरादराना हाथ बढ़ाता है। कौमी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ में ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं रखता। ईरानी सदर की तुर्की, मलेशिया, किर्गिस्तान, मिस्र, इराक के सदूर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू। मशरक़ वस्ता कशीदगी ने आलमी सतह पर मुआशी चैलेंजेस पैदा किए हैं। कशीदगी में कमी के लिए मुखलिसाना काविशों के लिए हिमायत पर दोस्त ममालिक का शुक्रगुजार है। इसहाक़ के न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में आलमी अमन और सलामती बरकरार रखने से मुतल्लिक़ मुबाहिसे में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान दरीना तनाज़ात के पुरअमन हल का हामी है। पाकिस्तान की कशीदगी कमी के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस से न्यूयॉर्क में मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल और मशरक़ वस्ता में पायदार अमन और इस्तेहकाम पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के मुज़ाकरात और सिफारतकारी के फ़रोग़ की कोशिशों पर भी बातचीत। इसहाक़ डार की बहरीनी हम मनसब से भी मुलाकात। मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। जो दुनिया में ईरान वाली जंग, ईरान और अमेरिका और इसराइल वाली जो जंग है, उससे आपको पता है महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई बढ़ गई है। मीडिया सिर्फ ये सारी बातें कर रहा है। मैं बड़ा कैटेगोरिकली कह रहा हूँ, बड़ा साफ कह रहा हूँ कि 28वीं तरमीम का मसवदा किसी का उसका ड्राफ्ट कोई भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसकी लीडरशिप से शेयर नहीं हुआ।
महंगाई बढ़ गई, तनख्वाहें बढ़ाने का फैसला विफाक से बात के बाद करेंगे। सिंध का बजट अवाम दोस्त होगा, कोशिशें गरीब अवाम पर कम से कम बोझ पड़े। वजीर सिंध मुराद अली शाह की वाहिद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी से 28वीं तरमीम पर किसी ने बात नहीं की, किसी सूबे या शहर की बातें सामने नहीं आई। नई तरमीम का मुसवदा या ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी से शेयर नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की रजामंदी के सिवाय असम्बली से कोई तरमीम पास नहीं हो सकती। कराची में कुछ भी हो जाए, 2-3 जमात ऐसी हैं जिनकी कहते हैं कि उनकी नौकरी ही ये है, उनका रोजगार इस पे चलता है कि वो रोजाना जो है वो किसी न किसी चीज़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, रोजाना किसी चीज़ पे बयानात निकालें। हालांकि वो इश्यूज ऐसे हैं, तो पूरे पाकिस्तान कुछ इश्यूज ऐसे हैं। इसी तरीके से बाकी जो आपके अगर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं तो बाकी जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर के इशूज हैं। और एक तो ये सिर्फ हाईलाइट सिर्फ सिंध को टारगेट किया जाता है ताकि यहाँ को कुछ, मैंने वही कहा, कुछ जमातों की जो है वो दुकान चमकती इसी में कि वो जितने ज़्यादा तनकीद करेगा जो है सिंध हुकूमत पे, उतनी ही उनकी नौकरी पक्की होती है। 28वीं तरमीम की बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही हैं, कराची को विफाक के हवाले करना मुमकिन ही नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की टंडजाम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MKM और जमात इस्लामी की सियासत मुखालफत पर चल रही है, इख्तलाफात भुलाकर यकजहती के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर चले। शर्जील मेमन ने ईद की नमाज आबाई शहर टंडजाम में अदा की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की ईद उल अज़हा पर उम्मत मुस्लिमा को मुबारकबाद। वतन के लिए कुर्बानियाँ देने वाले जवानों को नहीं भूलेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने कहा, ईद उल अज़हा इसार, कुर्बानी, सब्र, इस्तकामत, इंसानियत की खिदमत का दर्ज देती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन और उनके अजीम खानदानों को खिराज अक़ीदत। कहा, मुआशरे के कमज़ोर तबकात को खुशियों में शामिल करना असल ईद है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की उम्मत मुस्लिमा को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। अवाम की हिफाजत के लिए सरहदों पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन। इसराइली जारियत का शिकार कमसन तालिबात समेत तमाम शोहदा की कुर्बानियों को सलाम। मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, सियासी जमातें इख्तलाफात खत्म करके एक हो जाएं। साबिक वज़ीर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नमाज ईद के बाद गुजरात में गुफ्तगू। कहा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, हुकूमत ऐसा कोई काम नहीं कर सकी जिसे कौम अच्छे अंदाज में याद रखे। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही। 43 अरब रुपए का बजट है, ये करप्शन के सिवा कुछ नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की तरफ से अलाइशें उठाने के काम में कमी है। मेयर कराची कहते हैं, कराची में पानी का बहरान नहीं, जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो पानी देने में नाकाम है। दावतें उड़ाएं मगर एहतियात का दामन ना छोड़ें। गोश्त और चटपटे पकवानों पर हाथ हल्का रखें। माहिरीन का मशवरा। माहिरीन सेहत का कहना है कि गर्म मौसम में ज्यादा गोश्त खाने से बदहजमी हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक ईद उल अज़हा के फौरी बाद गैस्ट्रो केसेस में नुमायां इजाफा होता है। गोश्त सही तरीके से पका हुआ ना हो तो पेट और आंतों के मसाइल बढ़ जाते हैं। अमराज क़ल्ब, ज़ियाबतीस और दीगर अमराज के शिकार लोगों को खास एहतियात की हिदायत। हाजमे को बेहतर बनाने के लिए फल, अदरक और गुड़ के इस्तेमाल का मशवरा। इक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की कोयटा में ट्रेन पर हमले की शदीद मज़म्मत। कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है, दहशतगर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। इसराइल का हमास अस्करी विंग के सरबराह मोहम्मद ऊद को शहीद करने का दावा। इसराइली फौज का कहना है कि शुमाली गजा में हमला करके मोहम्मद ऊद को शहीद किया गया। सिहूनी फोर्सेस का गजा में रिहायशी इमारत पर फिजाई हमला, 3 फलस्तीनी शहीद, 20 से ज़ायद जख्मी हो गए।
ईद कुर्बान के मौके पर तेहरान में हज़ारों अफराद ने सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के हक में मुजाहरा किया। इस मौके पर हज़ारों मर्दों और ख़वातीन ने इनक़लाब स्क्वायर पर मुल्की परचम लहराए और नारे लगाए कि उनकी जानें मुश्तबा खामनाई पर कुर्बान हों। और लॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा रानी को मदाहों से बिछड़े 33 बरस बीत गए। फिल्म महबूबा से फ़नी सफ़र का आगाज़ किया। फिल्म देवर भाभी ने रानी को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचाया।